तो ये फिगर जो मैं दिखा रहा हूँ वो बिहार आज का हमारा विशेष फीचर इन्हीं सबों पर है, इसलिए मैं आपका ये फिगर दिखा रहा हूँ। चलते हैं आज के विशेष फिगर की झलक पर। सोशल और वेब मीडिया नवसंचार समाचार.com की साप्ताहिक प्रस्तुति में आज का बिंदु है बिहार झलक विकास। इसमें हम पृष्ठभूमि और बिहार जिस पर चर्चा करेंगे, अंत में शुरू में से अंत तक जिस पर चर्चा करेंगे उसमें बिंदु है पृष्ठभूमि और बिहार। कृषक क्षेत्र, पलायन, 15 वर्ष नीतीश सरकार और बिहार, मनरेगा जॉब कार्ड और बिहार, तुलनात्मक आंकड़ा 1991 और 2001 तक निबंधित मजदूरों की संख्या, खाद और बिहार, खाद माने फर्टिलाइजर, जलवायु की स्थिति माने बिहार, गिरगिटिया मजदूर तथा सावधान आपके तंत्र। और एक पत्र, एक मैसेज आया है नंदलाल मंडल निषाद, प्रदेश महासचिव राजद खगड़िया से। उनका संदेश मैं अंत में पढ़ूंगा, बताऊंगा उन्होंने क्या लिखा है। तो चलते हैं हम बिहार की भूमिका पर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 9 डिवीज़न है, 38 जिला, 45,103 राजस्व गांव है, थाना 853 है और पुलिस जिला जो है 143 है। 87% गाँवों की आबादी है जो कृषि पर निर्भर है, अर्थात बिहार कृषि प्रधान राज्य है। अब भूमि का वर्गीकरण किस तरह है? भूमि का वर्गीकरण है 93,60,000 हेक्टेयर गाँव की भूमि है, जिसमें जंगल है 6,16,000 हेक्टेयर, बंजर भूमि है 4,37,000 हेक्टेयर, कृषि विहीन भूमि है 16,35,000 हेक्टेयर, चारागाह है 18,000 हेक्टेयर और अपवर्जित क्षेत्र 48,000 हेक्टेयर, बाग बगीचा है 23,000 हेक्टेयर, जलधारा प्रवाहित है 5,95,000 हेक्टेयर और अन्य है 1,41,000 हेक्टेयर। यानी कुल क्षेत्र जो है 56,38,000 हेक्टेयर से 23,88,000 हेक्टेयर तक है। ये बिहार की पृष्ठभूमि है। अब इस तरह राज्य को 3 कृषक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला उत्तर बिहार का घनत्व है 997 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और इसकी मुख्य भाषा है मैथिली। दूसरा है दक्षिण बिहार का घनत्व 725 व्यक्ति और भाषा भोजपुरी। तीसरा मध्य बिहार का घनत्व 650 से लेकर 725 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलते हैं बिहार की दुर्दशा का मुख्य कारण। इतने व्यवस्थित होते हुए भी पानी है, सब कुछ है, फिर भी बिहार की दुर्दशा क्यों है? पहला सत्तारूढ़ दल और वणिक के साथ सामंतवादी व्यवहार। बिहार की पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो प्रेरणा स्रोत का सूत्रधार हो, साथ में विकास का प्रेरक स्रोत बन सके। बिहार में जो भी सरकारें आई उसने 2 स्थितियां पैदा की, दयनीय आर्थिक स्थिति और औद्योगिक समाप्तिकरण की नीति। 1961 में उद्योगहीनता के कारण के प्राइमरी सेक्टर में बेरोजगारों की बढ़त 80.32% 1961 की बात है और 1991 में 82.36% थी। ये है 33वीं NSS की रिपोर्ट है। अर्थात 1961 में जो प्रतिशत था बेरोजगारों की, उसमें सिर्फ 2% की वृद्धि हुई 1991 माने 30 वर्षों के दरमियान में। 1999 ईस्वी में 61,640 फैक्ट्रियां निबंधित था और लेकिन इसमें से सिर्फ 46,557 फैक्ट्रियां ही संचालित हुई। 3 दशकों अर्थात 2010 तक जीवन जापान की विकास दर 29.8%
जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे के 33.38% लोग रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार 191 मिलियन लोग अर्थात 19% लोग 2001 की जनगणना के अनुसार जिला दर जिला और अंतर्राज्यीय पलायित हुए। इसमें वर्ल्ड बैंक डाटा ने के अनुसार 70% वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार महिला का भी पलायन हुआ, लेकिन किस क्षेत्र में? 70% विवाह की वजह से, इसमें 91% देहाती और 61% शहरी महिलाओं का पलायन हुआ, यानी विवाह के संबंध में एक गांव से दूसरे गांव जाना। पुरुष पलायन का कारण मुख्य रोजगार है। 16 से 40 वर्ष की युवाओं का 56% पलायन हुआ। ये है माइग्रेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड। माइग्रेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का ये रिकॉर्ड है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे आप एनडीए कहते हैं, 71,289.464 करोड़ रुपए की 134 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें एमएसएमई ने सिर्फ 602.54 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। इस वजह से इस खर्च में सिर्फ 1,14,000 लोगों को रोजगार मिला। इस प्रस्ताव में 23 नए चीनी मिल के साथ 7 मिल्स को विस्तार करना सम्मिलित है। इस 7 में से 2 मिल्स में इथेनॉल्स और 5 में चीनी उत्पादन की जानी थी। 5 पावर प्लांट, 12 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 17 स्टील प्रोसेसिंग और सीमेंट प्लांट की घोषणा की गई थी। लेकिन परिणाम, ये घोषणा की गई थी, ये जनताओं के मंचों पर जाकर के मॉडलिंग किया गया था, लेकिन परिणाम वही है जो ढाक के 3 पात, बकैती और कबलैती के समय खत्म और समस्याओं का अंबार, जस का तस। हाथ अब आज के वर्तमान की स्थिति में, मई की स्थिति में सरकार को हाथ पांव फूल गए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कबैती और बकलैती ही उन्होंने मीडिया में दिया और काम कुछ भी नहीं किया। 12 बजे घोषणा किया, 4 बजे घोषणा करती है और 4 बजे शाम 4 बजे घोषणा करती है और सुबह 4 बजे गायब हो जाता है घोषणा। प्राइवेट पार्टनर मोड पर मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेल का सपना साकार हुआ। इसके लिए 37,600 करोड़ रुपए की बजट पास हुआ था। इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने सुरक्षा और भूमि की व्यवस्था करवाई। इस बिंदु पर 15 साल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का बिहार को आशा की किरण नजर आने लगी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार सूरदास के घी जैसे सूरदास के घी ही निकला एनडीए सरकार। बिहार में 50,000 फुटवेयर कुशल कारीगर है, लेकिन भटकाव से रोकने में विफल बिहार का आरूनी नहीं बन सके नीतीश कुमार। टेक्सटाइल उद्योग, सिल्क सिटी भागलपुर में 90,000 बुनकर के साथ दूसरा स्थान गया का है, जहां 8,000 बुनकर और 10,000 हैंडलूम है। हैंडलूम क्लस्टर भागलपुर, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सिवान और पटना समाप्त हो गया। लेकिन टेक्सटाइल पार्क बिहार के लिए स्वप्न बनकर रह गया। आज कहीं कुछ नहीं है। जो बुनकर हैं वे बिदक कर मर रहे हैं। टेक्सटाइल और हैंडलूम की भस्मासुर बनकर रह गई बिहार सरकार। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 88.79 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाना की 49.4 करोड़ की लागत से स्थापना की गई। वो भी आज, उसका भी दम आज खुल रहा है। एनटीपीसी की शाखा कहलगांव, थलचर, परक्का, बाढ़ तथा नवीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र की शाखा बिहार शाखाओं में विभक्त है। लेकिन आज एनटीपीसी भी वेंटिलेटर से कुछ ही दिन पहले उतर कर आई है। अब जीएसडीपी का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। 2019 से 20 ईस्वी में 57,30,0 रहा और एनएसडीपी 2011-12 ईस्वी में 243,126 माने 6 अंक अर्थात 20.8% था। शहरीकरण 2001 ईस्वी में शहरी 133 शहर था। 2011 में 199 शहर, 2017 में 207 शहर का विकास हुआ। बिहार में दूसरी बड़ी समस्या अब है। बिहार में दूसरी बड़ी समस्या क्या है? तो मेधावी उड़ान। शिक्षा में बिहार में उच्च स्तर की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बेहतर शिक्षा देने के काबिले बिहार नहीं बन सका है।
अब नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ टेक्निकल शिक्षा को व्यापारीकरण करने की व्यवस्था पर जोर दिया। वर्तमान में शिक्षा स्तर चीन के वुहान प्रांत के कोविड-19 में बदल गया है और उसी तरह शिक्षा का कहर बिहार की नीति पर जारी है। कृषक की दयनीयता और हीन शिक्षा स्तर के कारण शहर पर दबाव से शहर स्लम क्षेत्र में बदल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश की सरकार ने शिक्षा स्तर को इतना दयनीय बना दिया कि बिहार में सब्जी विक्रेता स्कूल के शिक्षक हैं। अंकों के वरीयता दिए जाने के कारण उर्दू शिक्षक स्कूल में गाली गलौज करते हैं। बिहार में 70% की आबादी कृषि पर निर्भर है। औद्योगिक क्षयहीनता के कारण आज 2020 में कोरोना वायरस के कारण वापस आते बिहार के सामने रोटी की समस्या खड़ी दिख रही है। चारों ओर चिंता की साया मंडरा रही है। कारण स्पष्ट है कि बिहार सभी दलों के लिए सोने की मुर्गी बनकर रह गया। जीने के लिए बिहारी बाहर भागने पर मजबूर हो गए। लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग जो आधी आबादी को रोटी देता था, उसे राजनेताओं अर्थात गांधी खद्दरधारियों ने बर्बाद कर दिया। कोई ऐसा लायक नहीं है जिसे उपाय का कारण पूछा जाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पूछने लायक जिससे साक्षात्कार लिया जाए जो कि आपने बिहार के लिए क्या किया और आप किसे प्रणेता मानते हैं। शिक्षा और कृषि आधारित उद्योग को पूरी तरह से सरकार के माध्यम से बर्बाद कर देना एक चिंतनीय अपराध बोध है, जिसे भरपाई उसी तरह नहीं किया जा सकता है जैसे संविधान को गोंज कर कांग्रेस जनित सभी दलों ने मिलकर छिन्न भिन्न कर दिया है। एक जीडीपी पर नजर 2010 से 2011 76.88 करोड़ रुपए। 2011-12 में 24-39 15.45 करोड़ रुपए ये जीडीपी का आंकड़ा है। 2016 के अनुसार कृषि आधारित उद्योग मात्र 23% था, सिर्फ उद्योग 17%, नौकरी 60%। 2002 से 2007 तक औसतन उत्पाद पर 0.38% और राष्ट्रीय औसत 7.8% की तुलना में रहा। यह है बिहार का जीडीपी। 2015 ईस्वी में कृषि मजदूर 56%, उद्योग मजदूर 8% और सर्विस करने वाले 36% बिहार में है। विभिन्न क्षेत्रों में किस राज्य में अब तक कितने निबंधित मजदूर को कार्ड निर्गत किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य में बिहार किस स्थान पर है, इसका एक आंकड़ा आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 मई 2020 का यह एक रिकॉर्ड है, माने करंट रिकॉर्ड है, एक सप्ताह पहले की। हरियाणा में 8 लाख मजदूरों को रिकॉर्ड में निबंधित किया गया और कार्ड दे दिया गया है। महाराष्ट्र में 6 लाख, उत्तर प्रदेश में 6 लाख, गुजरात में लगभग 4 लाख, बिहार में लगभग 2 लाख, उड़ीसा लगभग 1 लाख से कम, झारखंड 75,000 से कम, छत्तीसगढ़ लगभग 2 लाख, मध्य प्रदेश लगभग 1 लाख और राजस्थान लगभग 50,000 मजदूरों को कार्ड वितरित कर चुकी है। अब देखिए, जहां पर 10-12-13 करोड़ रुपये 12-13 करोड़ जनसंख्या है, उस राज्य में, उस बिहार में सिर्फ 2 लाख को कार्ड दिया गया है। वो भी कार्ड दिया गया है कि कागज पर ही दिया गया है, ये तो सरकार की ही एजेंसी जाने। 8 मार्च 2019 से 12 मई 2020 तक मजदूरों का निबंधन। अब किस राज्य में कितने मजदूरों का निबंधन हो चुका है? 8 मार्च 2019 माने पिछले वर्ष से मई 2020 तक हरियाणा में 355,778 यानी 3,55,978, उत्तर प्रदेश में 3,25,135, महाराष्ट्र में 3,78,996, महाराष्ट्र में 3,78,986, गुजरात 2,64,426, छत्तीसगढ़ 50,018 और बिहार में देखिए आज की वर्तमान स्थिति तक 48,987 मजदूरों को रिकॉर्ड किया गया है। ये बिहार की स्थिति है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों ने जो मजदूरों को मजदूर कार्ड दे चुका है, निबंधन कार्ड दे चुका है, वो जनसंख्या के अनुसार से बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी बिहार की ऐसी की तैसी कर रखा है श्रम विभाग। मनरेगा झलक बिहार पर एक नज़र। 14 मई 2020 तक 14,000 2020 तक कितने मनरेगा कुल जॉब कार्ड जो है
182,182,87 लाख, कुल कामगार 255.34 लाख, कुल सक्रिय जॉब कार्ड, यानी इसमें निष्क्रिय भी है और सक्रिय भी है, ये बनाने वाले श्रम विभाग के अधिकारी हैं। कुल सक्रिय, उनको ये पता नहीं है जो कि मैं कार्ड दिया हूँ, मैं जो कार्ड दिया हूँ वह सक्रिय कार्ड है या निष्क्रिय कार्ड है। कुल सक्रिय जॉब कार्ड 52.74 लाख, कुल सक्रिय कामगार 61.07 लाख, अनुसूचित जाति कामगार 15.68 लाख, कुल अनुसूचित जाति सक्रिय कामगार 1.32 लाख है। ये बिहार सरकार के श्रम विभाग है जो उसमें भी सक्रिय अक्रिय करके आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है। यानी यह बीरबल की खिचड़ी बनाने वाली बिहार सरकार के श्रम विभाग है। किसी भी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल बेसिक आधार है। तो चलते हैं हम रॉ मटेरियल पर। माइंस एंड मिनरल्स का अर्थ क्या है? माइंस और मिनरल्स का अर्थ यहाँ पर मिट्टी, बालू, चिप, पत्थर से लिया गया है। राज्य के कुछ खनिज तत्व जैसे माइंस में आता है ग्रेनाइट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, पायराइट, अभ्रक, लाइमस्टोन आदि। इस पर राजस्व माने ग्रेनाइट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, पायराइट, अभ्रक, लाइमस्टोन पर जो राजस्व प्राप्त हुआ उसका एक हल्का सा नजर, उस पर एक हल्की सी नजर। 2012-13 ईस्वी में 499.27 करोड़ रुपया, 2013-14 में 569.14 करोड़ रुपया। और मिनरल माइंस में जो है, मिनरल माइंस हुआ ग्रेनाइट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, पायराइट, इस पर है 128.17 लाख रुपया। और माइनर मिनरल्स जो होता है, ब्रिक्स हुआ, घर बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शन में जो लगता है उसको माइनर मिनरल्स बोला जाता है। तो ब्रिक्स से राजस्व है 32,99.47 लाख। बालू से है 22,666.2 लाख रुपया। पत्थर से 1551.27 लाख रुपया। मोराम से 21.41 लाख रुपया। मिट्टी से 736.46 लाख रुपया की आमदनी हुई है। अब वर्क डिपार्टमेंट में 26,709.12 लाख। ट्रांजिट पास हुआ है 41.10 लाख। अन्य 207.76 लाख। अर्थात कुल राजस्व की जो प्राप्ति हुई है वो 56,913.188 लाख रुपया। अब मिनरल्स प्रोडक्शन में क्या क्या 2011-12 में 12 बड़े फैक्ट्री की स्थापना की जानी थी, जिसमें 2012-13 में 3 तथा 2014-15 में 2 और फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये आंकड़ा है बिहार डेवलपमेंट प्रमोशन बोर्ड का। 2012 से 14 रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल दुर्गावती कैमूर भभुआ, सीमेंट फैक्ट्री कर्मनाशा भभुआ, क्राफ्ट पेपर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर गिद्धा, 60 KLDP डिस्टिलरी प्लांट एंड 2 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट राजापट्टी कोठी गोपालगंज में स्थापना तो कर दी गई। इसका उद्घाटन भी किया, इसका स्टोन तो रख दिया गया, लेकिन पता नहीं इसकी क्या स्थिति है। 2013-14 का ग्राफ है। शुगर फैक्ट्री हसनपुर सीतामढ़ी, राइस मिल्स एंड को जनरेशन कैप्टिव पावर प्लांट रामबाग बक्सर में स्थापना किया गया है। ब्रेवरी यूनिट विक्रमगंज पटना 2014 से 15 का ग्राफ देखिए। सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद, ब्रेवरीज यूनिट विक्रमगंज पटना। डाटा ये डाटा है उद्योग विभाग बिहार सरकार। अब चलते हैं 2007 की 6-7 की स्थिति क्या है। 2006-7 यानी वहाँ से NDA सरकार की शुरुआत है। तो चलते हैं MSME लघु सूक्ष्म मध्यम लघु सूक्ष्म इकाई में 2006-7 तक 1,63,000 कंपनियां निबंधित थी। इसके बाद से निबंधन का पतन होना शुरू हुआ। 2007-8 में मात्र 7,202 यूनिट का निबंधन हुआ। 2013-14 में 3,133 यूनिट का तथा इसके अंत तक 198 यूनिट का निबंधन हुआ।
आकाश से गिरा और खजूर पर लटकते हुए दावा किया गया है कि 21.4% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसी रिपोर्ट का कहना है कि उड़ते का उड़ान नए निबंधन के साथ कुल निवेश में 20.3% की वृद्धि हुई। 2006-07 में 5.37 लाख की अपेक्षा 2013-14 में 6.52 लाख का छलांग लगाया है, ये आंकड़ा कह रहा है। अब इसे हम इस तरह से समझते हैं, जैसे 2006-07 ईस्वी में एक भी मध्यम उद्योग नहीं था। लघु उद्योग 1433, सूक्ष्म उद्योग 16-20-63 और कुल उद्योग 16-34-96 और कुल निवेश हुआ 2006-07 में 801.7 लाख रुपया, 801.15 करोड़ रुपया। निवेश को करोड़ में पढ़ा जाए समझे। 2007-08 में 4 मध्यम फैक्ट्री, 2008-09 में 7 मध्यम फैक्ट्री, 2009-10 में 2 मध्यम फैक्ट्री, 2010-11 में 3 मध्यम फैक्ट्री, 2011-12 में 2 मध्यम फैक्ट्री, 2012-13 में 3 मध्यम फैक्ट्री और 2013-14 में 11 मध्यम फैक्ट्री। अर्थात इतने में 2006 से 7 तक कुल मध्यम फैक्ट्रियों की संख्या 32 है। अब लघु उद्योग चले 2006-07 में 1433, 2007-08 में 42, 2008-09 में 25, 2009-10 में 41, 2010-11 में 33, 2011-12 में 56, 2012-13 में 53 और 2013-14 में 133 कम लघु उद्योग। अर्थात कुल लघु उद्योग 2006 से लेकर के 2014 तक 1814। सूक्ष्म उद्योग देखिए 2006-07 में 16,000 1,62,063, 2007-08 में 7,156, 2008-09 में 6,122, 2009-10 में 5,044, 2010-11 में 4,799, 2011-12 में 3,904, 2012-13 में 3,681, 2013-14 में 2,991। अर्थात 2006-07 से लेकर 13-14 तक कुल सूक्ष्म उद्योगों की संख्या 1,25,764 है। इसमें कुल अब देख लीजिए, अब कुल संख्या हो गया 2006-07 में। अब इस पर निवेश कितना हुआ 2006-07 में 801.5 करोड़, 708 में 134.83 करोड़, 2008-09 में 188.86 करोड़, 2009-10 में 128.54 करोड़, 2010-11 में 185.57 करोड़, 2011-12 में 385.64 करोड़, 2012-13 में 253.85 करोड़, 2013-14 में 315.9 करोड़ रुपया। अर्थात 2006-07 से लेकर के 2012-13-14 तक कुल निवेश राशि है 23,2,334.13 करोड़ रुपया। अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट 2014, फूड प्रोसेसिंग यूनिट 2014 कुल यूनिट 328, व्यावसायिक उत्पाद 180 यूनिट और कुल रोजगार 21,242। यानी कुल यूनिट 2014 में फूड प्रोसेसिंग का था वह 328 था, जिसमें 180 में काम चल रहा था और उस कामगारों की संख्या जो है 21,240। तो अब चलते हैं हैंडलूम। हैंडलूम बुनकर सोसाइटी के माध्यम से करीब 34,000 हैंडलूम ऑपरेटर हो रहा है। बिहार स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन यूनियन पटना, बिहार स्टेट वूल एंड शिप यूनियन पटना, बिहार स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये 6 क्षेत्रीय हैंडलूम यूनियन नालंदा, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में है। अब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं व्यक्तिगत ऐसा फील कर रहा हूँ, व्यक्तिगत सार्वजनिक ऐसा फील हो रहा है कि अगर किसी भी उद्योग में बिहार स्टेट लग जाए, किसी भी उद्योग में बिहार स्टेट लग जाए तो उसका अर्थ है कि कोरोना इफेक्ट, यानी उसको बर्बाद होना ही। अब खादी और ग्रामीण उद्योग, इस क्षेत्र में कुल रोजगार 140.38 लाख है, अर्थात 10.98 लाख खादी में और 129.40 लाख ग्रामीण उद्योग में लगे हैं। 2013-14 में खादी क्षेत्र में कुल उत्पादन 809.70 करोड़ और ग्रामीण उत्पादन 252.98 करोड़ रुपया है।
मैंने तुलनात्मक राज्यों में बिहार कहाँ है। तुलनात्मक राज्यों में हम इसका अर्थ है हम कुछ राज्यों को लेकर चलते हैं। अब तुलनात्मक राज्यों में बिहार की स्थिति क्या है। राज्यवार सभी प्रकार के कामगारों की संख्या, राज्यवार सभी प्रकारों की कामगारों की संख्या, जैसे आंध्र प्रदेश में कामगारों की संख्या 34,894 है, असम में 9,519, अरुणाचल प्रदेश में 483, बिहार में 27,975। याद रखिए 27,975 कामगार यानी रजिस्टर्ड कामगार है। और छत्तीसगढ़ में 9,680, गोवा में है 523, गुजरात में है 21,256, हरियाणा में है 8,377, हिमाचल प्रदेश 2,982, JNK माने जम्मू एंड कश्मीर में 3,754, झारखंड में 10,119, कर्नाटक में 23,535, केरल में 1,10,284, मध्य प्रदेश में है 25,794, महाराष्ट्र में 41,173, मणिपुर में 4,945, मेघालय में है 970, मिजोरम में 667, नागालैंड में 848 और उड़ीसा में है 14,276, पंजाब में है 9,170, राजस्थान में है 23,767, सिक्किम में है 263, तमिलनाडु में 27,878, त्रिपुरा में है 1,160, त्रिपुरा में है 1,160, उत्तर प्रदेश में है 53,984, उत्तरांचल में है 3,140, बंगाल में है 29,482। ये है सभी प्रकार के कामगारों की संख्या एक लिस्ट में। इस राज्य की सूचियों में बिहार में देखिए 27,975 और जनसंख्या कितना है 90% जनसंख्या, 80 से 90% जनसंख्या बाहर में, बिहार के बाहर में मजदूरी कर रहे हैं। और यहाँ की कामगारों की संख्या की तुलना ये बिहार सरकारों की सूची में इतने ही कामगार हैं। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार में 163, चंडीगढ़ में 340, दादर नागर हवेली में 114, दिल्ली में 4,545, लक्षद्वीप में 15, दमन दीव में 76। कुल कामगारों की संख्या पूरे देश में 4,02,235 है ना। ढाक के 3 पाप। ये कौओं को, ऐसी कहावत है, हम इस आंकड़े पर कह सकते हैं कि कौओं को दिया गया गिद्धों को गिनने की बारी, माने कौओं को कहा गया तुम पृथ्वी पर गिद्ध कितने हैं उसको गिन के लाओ। अर्थात ये स्टैटिकल रिपोर्ट जो हमने दी है, हमने अभी ये जो स्टैटिकल रिपोर्ट दिया है वह स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया 2005 का रिपोर्ट है। माने कौआ चला गिद्ध को गिनने। देश की आबादी इस वक्त 90 करोड़ के आसपास होंगे माने उस समय, और इतने बड़े निकम्मा विकास विरोधी शासक के देश के घर में लेकर के फैक्ट्री तक कुल कामगार 4,02,235 होंगे पूरे देश में। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2012 के आसपास 487 बिलियन कामगार हैं, जिसमें 94% असंगठित मजदूर है। इसमें कारपोरेट मजदूर नहीं है। इस मजदूर में 94% के असंगठित मजदूरों में धक्का गाड़ी, गृह, डायमंड, साइकिल वर्कर्स जितने भी हैं, स्ट्रीट वेंडर, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं। संगठित क्षेत्र में 2008 तक 27.5 मिलियन कामगारों में से 17.3 मिलियन का सरकारी संस्था से संबंधित है, यानी इसमें ईंट भट्ठा, स्ट्रीट वेंडर सभी मिश्रित हैं। 1991 से 2001 बिहार का अवसान काल की आंकड़ा। 1991 से 2001 बिहार का अवसान काल की एक आंकड़ा। तो आप जानते हैं इस 1991 से 2001 में बिहार का शासक कौन था, माने किंग ऑफ बिहार, माने किंग ऑफ बिहार अब सब जानते हैं। तो चलते हैं इन किंग ऑफ बिहार में किस जिले में किसने मजदूर थे 1991 में और 2001 में। अब देखा जाए इन्हीं के काल का एक आंकड़ा। कैमूर 1991 में कैमूर, बक्सर, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, सुपौल, बिहार सरकार के रिकॉर्ड में एक भी मजदूर नहीं।
2001 में, अब 2001 में कैमूर में 443, बक्सर में 408, अरवल में 220, शिवहर में 161, शेखपुरा में 194, लखीसराय में 293, जमुई में 597, बांका जिला में 637 और सुपौल जिला में 728 कामगार मजदूर हैं। इन किंग के दरबार में बिहार में इतने ही रिकॉर्ड किया गया था। आप सोच सकते हैं जो कि इस काल में बिहार की कार्यालय में क्या क्या काम होते होंगे। अब यह 36 जिला और 9 प्रमंडलों में मजदूरों की संख्या क्या है? कुल मजदूर, खेतिहर मजदूर और कृषक तथा अन्य। कुल मजदूर 1991 में था 18,795, 2001 में 27,975, खेतिहर मजदूर था 1991 में 7,714, 2001 में 8,194, कृषक मजदूर 1991 में 8,115 और 2001 में 134,17,418 और अन्य मजदूर 1991 में 3,142 और 2001 में 6,265 ही मजदूर थे पूरे बिहार में। यह आंकड़ा हमारा नहीं, बिहार उद्योग संघ का है। कृषि के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? खाद। कृषि के लिए सबसे बड़ा आवश्यक तत्व है खाद, मानी फर्टिलाइजर। लेकिन देखें खाद की कितने कंपनियां हमारे राज्य में है। एक झलक, एक तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। तुलनात्मक आंकड़ा आपके साथ बिहार के साथ कर रहे हैं, यानी किस राज्य में। राज्य आंध्र प्रदेश में 3 कंपनियां हैं यूरिया की। आंध्र प्रदेश में 2 कंपनियां यूरिया की है, काकीनाडा, विशाखापत्तनम। ब्रह्मपुत्र में, असम ब्रह्मपुत्र घाटी में 2 है, यूरिया की कंपनी है। झारखंड में सेल बोकारो एल्युमिनियम सल्फेट की कंपनी है। गोवा जौहरी नगर में खाद की कंपनियां हैं। गुजरात में 4 जगह, सूरत, बड़ोदरा, भरूच, कल्लोल, हजीरा में 4 स्थान में यूरिया की कंपनी है। पानीपत हरियाणा में यूरिया की कंपनी है। कर्नाटक मंगलोर में यूरिया की कंपनी है। केरल के उद्योग मंडल ट्रावनकोर कोचिन में एल्युमिनियम सल्फेट की कंपनी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सेलभेल एंड NFL यूरिया की कंपनी है। महाराष्ट्र में ट्राम्बे थाल वाइसेट यूरिया की कंपनी है। उड़ीसा राउरकेला सेल में एल्युमिनियम सल्फेट की कंपनी है। नंगल भटिंडा पंजाब में यूरिया की कंपनी है। राजस्थान कोटा में 2 जगह यूरिया की कंपनी है। तमिलनाडु मनाली तूतीकोरिन में 2 जगह यूरिया की कंपनी है। उत्तर प्रदेश में पांकी, अनौला, फूलपुर, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, ब्रवाला में यूरिया की कंपनी है। बंगाल में इसको सेल, दुर्गापुर, बर्नपुर, कुल्टी में एल्युमिनियम सल्फेट की कंपनी है। लेकिन इतने बड़े बिहार में यूरिया की कंपनी, DAP के यूरिया की कंपनी नहीं है। एक कंपनी मुझे ढूंढने से मिला, सिर्फ कृष्णा फर्टिलाइजर मुजफ्फरपुर। क्या यूरिया जो कृषि का प्राणवायु है, बिहार सरकार इस लायक भी राज्य को अभी तक नहीं समझ पाई। सरकार हम्पी डंपी, हमें तो लगता है सरकार हम्पी डंपी की म्याऊं बनकर रह गई है। और अब चलते हैं कृषि जलवायु के क्षेत्र में बिहार। अब जलवायु के दृष्टिकोण में बिहार कौन सा स्थान है या कहाँ है? तो पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल और सभी उत्तर पूर्वी राज्य, मेघालय, असम, त्रिपुरा। निचले गंगा के मैदान में बंगाल है। मध्य गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार है। उच्च गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश है। ट्रांस गंगा के मैदान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल है। मध्य पठारी और पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। पूर्वी समुद्री किनारे के मैदान और कृषि क्षेत्र में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी है। पश्चिमी तटीय मैदान और घाट क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में राजस्थान है। यह स्रोत जो हमने आपको दिया है, आपके सामने लाने की कोशिश किया है, यह स्रोत है इंडियन फर्टिलाइजर स्कैंडियो 2010 का रिपोर्ट।
अब आप सोच सकते हैं मध्य गंगा के मैदान में बिहार रहते हुए भी बिहार इतने पिछड़े क्यों है? क्योंकि यहाँ के सत्तारूढ़ और राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी एकदम काहिल और मंदबुद्धि हैं। 15 वर्ष में नीतीश सरकार ने क्या क्या किया, एक झलक। सबसे प्रथम समाज निर्माण के लिए आवारा समाज को संगठन करने हेतु शराब पर प्रतिबंध लगाकर दंड प्रावधान किया। आज के पियक्कर नंगों की समाज चौक चौराहे पर नंगे घूमते नहीं मिलेंगे। ये नीतीश और नीतीश सरकार की अक्लमंदी ही है। आज की स्थिति यह है कि बदमाश प्रशासन और राजनेता के प्रशयदाता को भी हिम्मत नहीं है कि वो दारू पी करके खुले सड़क पर नंगा नाच करे। ये सामाजिक सुधार का एक पहल, जीविका के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की और यह बहुत ही सफल रहा। चलते हैं अब चिकित्सा व्यवस्था पर। चिकित्सा व्यवस्था में जिला से लेकर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर की कंगाली है। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं खटिया नहीं। अर्थ और उपयुक्त उपकरण से जूझ रहे ग्रामीण शहरी अस्पताल निजी अस्पताल के डॉक्टर भेज रहे सरकारी अस्पताल के मरीजों को। आज मरीज निजी अस्पतालों के लिए ईद का बकरा बनकर रह गया है। यानी बिहार की यह चिकित्सा व्यवस्था प्रणाली है। इंसेफ्लाइटिस से मरते बच्चों को आज तक संभाल नहीं पाई बिहार स्वास्थ्य विभाग, और इस वर्ष कोविड-19 कहर से दब गई बिहार सरकार। अर्थात पूर्व से ध्वस्त अर्थव्यवस्था के लिए बदनाम हो गया कोविड बेचारा। बिहार को 3 मेगा फूड पार्क मिला था, तीनों लापता हो गया है। यही बिहार का विकास है, यानी 3 मेगा फूड। बिहार में मेगा फूड पार्क की योजना खटाई में पड़ गई है। क्यों? उद्घाटन करने आई केंद्रीय मंत्री हरसिमरत सिंह कौर को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। बिहार को 3 मेगा फूड पार्क मिला था, आज वह फुल्स पार्क माने बेबको पार्क में बदल गया, नल पार्क में बदल गया है। अगर मान ले कि एक फूड पार्क की रोजगारी की क्षमता 5000 है तो 3 मेगा फूड पार्क में कम से कम 15,000 लोगों को रोजगार मिली होती आज तक। एक हरसिमरत सिंह कौर का कथन हम देते हैं, इंग्लिश में है, हम उसी तरह जिस तरह है उसी तरह हम कथन आप तक प्रस्तुत करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। हरसिमरत सिंह का कहना है, आई हैड कम हेयर विथ मच होप टू गिव ए गिफ्ट माने जानते हैं, गिफ्ट टू द पीपुल ऑफ बिहार, माने गिफ्ट टू द पीपल ऑफ बिहार, बट आई डिसाइडेड टू सी द रियलिटी ऑन द ग्राउंड बिफोर इनॉग्रेशन द मेगा फूड पार्क एंड सॉ दैट इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। यानी वो उद्घाटन करने आई केंद्रीय मंत्री जब भौतिक सर्वे करने के लिए पहुंची वहां पर, तो वहां पर न राम मिला न सीला। आखिर इस प्रोजेक्ट को सांप ने कैसे सूंघ लिया, और अगर सूंघ लिया तो आज तक विष का इलाज क्यों नहीं हुआ? 3 वर्ष में ही यह फूड पार्क के तैयार होने के कगार पर था। प्रेसिडेंट फूड पार्क मनाली खगड़िया, JBL फूड पार्क डेहरी आनसोन, रोहतास और बक्सर। अगर बिहार सरकार 5 वर्ष में 3 प्रोजेक्ट चालू नहीं कर पाई तो 3 माह माने इलेक्शन से पूर्व क्या कर पाएगी? यानी जो अभी वादा कर रही है आफ्टर इलेक्शन, तो सोच लीजिए 2015 में भी उसने वादा किया था बिहार और केंद्र सरकार। जो इसका अर्थ है कि नीतीश सरकार अच्छे ढोलकिया हैं जिसके ताल पर बिहार बीजेपी संघ कोविड डांस करने में लिप्त है। बिहार सरकार मात्र मॉडलिंग बनकर रह गई है। 8 घंटे वर्किंग आवर से 13 घंटे वर्किंग आवर करने जा रही है। जब सरकार निजी कंपनी और सेकंड ट्रेडर के पास 8 घंटे काम कराने की औकात नहीं है तो एक्स्ट्रा 5 घंटे परिसर में बैठकर क्या करेगा? यही झंडाबदारी। निठल्ले बिहार सरकार ने आज तक कृषि प्रधान राज्य के कृषक को एक खाद कंपनियां नहीं दे पाई। वे 2 लाख रोजगार सृजन किस क्षेत्र में करने जा रहे हैं? आज तक बिहार के किसी भी श्रम निरीक्षक से संबंधित जिला रिकॉर्ड मांगा जाए या देखा जाए, हमें नहीं लगता है कि जनसंख्या अनुपलब्ध रोजगार के आधार पर
1 लाख मजदूरों का निबंधन कोई जिला कर पाएगा, जबकि किसी जिला की क्षमता, किसी जिला की जनसंख्या 15 लाख से अबव ही है। नीतीश सरकार की योजना आप इस शब्दों में समझ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो इसे अच्छी ढंग से समझें, क्योंकि मैं आपको समझाने नहीं जा रहा। ईटिंग इज एग्रीकल्चर, ध्यान रखिए, नीतीश सरकार की योजना है। ईटिंग इज एन एग्रीकल्चर एक्ट। एक्ट माने काम होता है या संधि होता है, या एक्सपेंडिचर माने खर्च। एक्सपेंडिचर नॉट जस्ट शॉपिंग बट ऑल्सो ए काइंड ऑफ वोट, a vote for help in this largest sense. Food longer seems like the smartest place to economy. It means food longer seems like the smartest place to economy. ये लेखक हैं, ये अपने देश के तो लेखक लिख नहीं सकते हैं, वो तो कट कॉपी पेस्ट लेखक आज तक पैदा हुए हैं और सरकार से पैसा, सरकार से इनाम ऐंठने में कामयाब रहे हैं। ये स्टेटमेंट है वेंडेल बेरी का। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह कथन सही है। अब हम और स्पष्ट कर देते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह कथन सही है, हाउ कोल्ड एंड हरास इट इज हेयर, हाउ कोल्ड एंड हरास इट इज हेयर, एवरीवेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकाइंडनेस। आई थिंक गॉड हैज फॉरसेकन दिस प्लेस। आई बिलीव I have seen hell. I believe I have seen hell, and it is white. It is snow white. यानी I have seen hell. It is snow white. It is place of बिहार। खगड़िया जिले के अंत में, खगड़िया जिले के बारे में नंदलाल मंडल निषाद, प्रदेश महासचिव राजद, लिखते हैं कि प्रिस्टाइन मेगा, मैंने ही उनसे पूछा था जो कि प्रिस्टाइन मेगावाट फूड पार्क का क्या है और खगड़िया में किस चीज़ का ज़्यादा संभावना है, तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर मैसेज दिए हैं जो खगड़िया जिला से, तो उनका जो है सो मैं व्हाट्सएप मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। खगड़िया जिला से नंदलाल मंडल निषाद, प्रदेश महासचिव राजद, लिखते हैं कि प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क के साथ खगड़िया दूध और मक्का उत्पादन में अग्रणीय है। 7 नदियों का संगम स्थल होने से मत्स्य पालन के लिए अनुकूल है। उक्त आधारित फसलों पर बेहतर बिजनेस का विकल्प है खगड़िया। क्या कभी खगड़िया के एरिया के सांसद इस तरह कदम उठाए? क्या खगड़िया के सांसद और विधायक पटना में गांधी मैदान में 5 वर्षों के दरमियान में कभी नारेबाजी की, भूख हड़ताल की? तो किस तरह का विपक्ष और सत्ता दोनों जनता के लिए बराबर भागीदारी है और दोनों अपराधी है। अगर सत्ता के काम को ठीक से निगरानी नहीं कर पाती, संचालन नहीं कर पाती, तो विरोधी भी उतने ही दोषी है। 30 जनवरी 2019 मैंने एक लेख लिखा था, उसका मैंने बिहार सरकार को भी भेजा था। 30 जनवरी 2019 गिरगिटिया मजदूर पर विशेष आलेख। आज प्रवासी बिहारी गिरगिटिया मजदूर की जो स्थिति है, जिस गिरगिटिया मजदूर पर बिहार सरकार हर वर्ष 30 जनवरी हर वर्ष श्रद्धांजलि अर्पित करती है, रोना धोना आंखों, जिस गिरगिटिया मजदूर पर बिहार सरकार घड़ियाली आंसू बहाते हैं प्रत्येक साल, उसी गिरगिटिया मजदूर पर हमने लेख प्रस्तुत किया और उस गिरगिटिया मजदूर की स्थिति आज प्रवासी बिहार मजदूर का प्रत्यक्ष उदाहरण बनकर रह गया है। मौत को हाथ में लेकर के देश के कोने कोने से गृह वापस हो रहे हमारे अंग के प्रति आज शायद अगर सरकार मेरे 2015 के चुनाव में किए गए पलायनवाद को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करती, तो आज यह भयानक और हतोत्साह अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होती। 21 जून 2019 सावधान आपके तंत्र विफल के नाम से मैंने पत्र लिखा था बिहार सरकार को। स्पष्ट लिख दिया हूँ कि जब शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन और स्वर्गीय अटल जी सत्ताच्युत हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इसलिए पलायनवाद पर ध्यान दीजिए। शिक्षा, चिकित्सा, रोजी
शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोटी पर असफल रही बिहार सरकार। 3 मई 2019 जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष को पत्र, आपकी सरकार, आपको चेतावनी। पता नहीं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष कौन है और इसे इस पत्र को पढ़ा कि नहीं। इस सप्ताह का फीचर, अब इस सप्ताह का फीचर अंक यहीं पर समाप्त होता है। यह वेब मीडिया का द्वितीय संस्करण सोशल मीडिया यूट्यूब पर नवसंचार के प्रेमियों को सस्नेह धन्यवाद। शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार .com, मधुबनी, बिहार।